नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ डेटा देख लेंगे। अभी 234 बीएसई लिस्टेड शेयर्स हिट 52 वीक लो। तो बीएसई में बहुत सारे शेयर्स हैं, हम लोग जानते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स। तो उनमें से 234 का ऑलरेडी 52 वीक जो लो है वो उसका मार्क हिट कर चुका है। Half of Nifty 500 stocks sink 30 to 68% from 1 year peaks। तो हाफ ऑफ निफ्टी 500 मतलब 250 एंड 250 से अबव, तो ऑलरेडी 30% मिनिमम है, 30% का टैंक अप हो चुका है। और 30 to 68% कौन कौन से स्टॉक्स है चलिए देखते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, लेट्स सी। सबसे ज्यादा टैंक अप किया है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, तो अपने 52 वीक हाई से 68% डाउन है। नेटवर्क 18 62, चेन्नई पेट्रोलियम 61, वर्लपूल इंडिया, अडानी ग्रीन, रेमंड, टीटागर रेल सिस्टम। तो मुझे एक टाइम पे याद है कि टीटागर रेल वाज डूइंग रियली रियली वेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट ईयर। एक टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया था। एमएमटीसी, होसाना कंज्यूमर, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जुपिटर वैगन, किर्लोस्कर, वोडाफोन आइडिया छोड़ ही दीजिए इसका। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा, एमआरपीएल, कोचिन शिपयार्ड जो मेरे पास भी था ये। तो ऑल दीज आर द हाईएस्ट लूजर्स इन द लास्ट 1 year। द फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई इज क्लोज टू मोर देन 56% टू 68%। ऑलरेडी 250 स्टॉक्स ऑलरेडी 52 अपने 1 year पीक से ऑलरेडी 30 to 68% डाउन है। अभी चलिए देखते हैं आज का मेजर न्यूज। तो निफ्टी 50 डिप्स बिलो 22,500। एक टाइम भी 22,500 के नीचे चला गया था, बट हल्का सा रिकवर किया है उसके बाद। और उसके बाद सेंसेक्स आज हालांकि गेन किया है 150 पॉइंट्स। सबसे डरावना वाला चीज है, ये वाला न्यूज है, फैग एंड सेलिंग ड्रैग्स निफ्टी 50 लोअर फॉर द 6th डे इवन एज सेंसेक्स एंड्स हायर ऑन गेन्स इन फाइनेंशियल्स। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आज का चार्ट 0.03% डाउन गया है, एकदम फ्लैट है, पूरा दिन फ्लैट ही था। एक टाइम पे दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट 950 एम सुबह को जो हाईएस्ट पॉइंट रेज किया था 22,621, जो तब लग रहा था कि निफ्टी का प्रॉपर मोमेंटम आया है। और 22,500 का जो सपोर्ट जोन है उसको क्रॉस करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। हम लोग जानते हैं निफ्टी का 22,800 बहुत ही की लेवल था एक टाइम पे, जहां पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन भी किया था। अराउंड 5 to 6 सेशंस तक कंसोलिडेट करने के बाद ये अचानक ब्रेकडाउन दे दिया है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। और उसके बाद 500 जोन जो है निफ्टी का 22,500, इट्स नॉट एज मच एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, बट फिर भी एक वीक सपोर्ट जोन हम लोग कंसीडर कर रहे थे। बट उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम जाने के बाद आज सुबह अचानक से नेगेटिवली रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे डरावना चीज ये है, यहाँ पे देखिए दिन क्लोज होने के टाइम कितना भयंकर नीचे आया है ये, ठीक है। और यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर आज कंसीडर करेंगे तो ऑलमोस्ट वी हैव लॉस्ट 0.44% टुडे। और सबसे डरावने वाली चीज ये है कि जब ये दिन क्लोज करता है, क्लोज करने टाइम मोमेंटम इज नॉट इन द अपवर्ड साइड बट इज इनफैक्ट इन द डाउनवर्ड साइड। आज का लोएस्ट पॉइंट है 22,500, बट दिस इज नॉट प्रॉपरली द एग्जैक्टली द टुडेज लो एक टाइम पे 400 पे आ गया था ओपनिंग के टाइम पे। आई वुड से प्रॉब्ली द वाइल द इन द प्री मार्केट, बेसिकली प्री मार्केट में थोड़ा सा नीचे था ये। और तो 22,500 रजिस्टर किया है आज का दिन का टोटल लो, एंड टोटल हाई वाज 625 जो मैं दिखाया आपको। तो इस वक्त तो लग रहा था कि काफी ऊपर जा सकता है ये, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो 22,500 इज द सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 22,500 इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये कभी भी टूट सकता है और ये नीचे आ सकता है। तो टेक्निकल चार्ट में थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कल ये गैप डाउन में ओपन हुआ था, जो खतरनाक एक गैप था यहाँ पर, तो उसको फिलअप करने में टाइम लग जाएगा इसको। और यहाँ पर अभी हल्का फुल्का एक कैंडल बना है, एंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस द सपोर्ट लेवल इज 22,500 जो इस पर्टिकुलर काटा है। 20,800 का जो लेवल था वो लास्ट 2 दिन में ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है ये। और नेक्स्ट इसका लेवल जो है दैट इज वेरी खतरनाक लेवल, दैट इज द 21,800। दिस इज द इलेक्शन डे लो, तो उसको जाने में टाइम लग जाएगा अभी भी, बट 22,500 का जो लेवल है दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड जैसा मार्केट का मोमेंटम चल रहा है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी है अभी रिगार्डिंग द यूएस मार्केट लगातार 5-6 दिन से नीचे गिर रहा है। और ये गिरना बनता भी है क्योंकि इट हैज़ बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ओवर हिटिंग एंड ओवर स्ट्रेचिंग इन द यूएस मार्केट। क्योंकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के एफपीआईज एंड एफआईज लोग दे आर इनपुटिंग आइदर इन द बॉन्ड मार्केट ऑफ यूएस और इन द इक्विटी मार्केट। तो जी अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ मनी आएगा और उसके साथ अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई
नहीं करेगा यूएस के स्टॉक्स, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है वहाँ पर। तो अभी देखना है कि अगर वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और तो अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या इमर्जिंग मार्केट में आएगा वापस एफपीआई, इज गॉड नोस अबाउट दैट, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। मिड कैप का हालत 0.51% नेगेटिव था, वही सेम ही कंडीशन था सुबह के टाइम 950 तक तो राइज कर रहा था, बट अचानक से नीचे आना स्टार्ट कर दिया और इसका भी दिन का एंड होते होते द ट्रेंड इज नॉट लुकिंग एज गुड। पहले तो कंसोलिडेशन फेज में था, इसका भी सेम ही है, तो दिन को एंड होते होते नीचे काफी गिरा है। एंड द सेम इज द थिंग फॉर द निफ्टी स्मॉल कैप एज वेल, 0.45% डाउन, वही दिन को एंड होते होते नीचे गिरा है। तो द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग एज ऑफ नाउ, और ये कब रुकेगा नो वन नोज अबाउट इट। We can just hope that this downfall ends soon and give some राहत to the investors। बाकी indices भी देख लेंगे अभी in the broader indices point of view, Nifty Next 50 with 0.74% negative। यहाँ पे देख सकते हैं maximum of the stocks, in fact all of the indices are negative। Micro cap भी 0.77% टैंक डाउन किया है आज, 74 एंड 77 सबसे ज़्यादा टैंक किया है माइक्रो कैप आज। अच्छा अभी देख लेते हैं कौन कौन सा इंडेक्स आज। निफ्टी मेटल का तो काफ़ी भारी भरकम लूज किया है। चाइनीज का कुछ पॉलिसी वगैरह डिक्लेरेशन हुआ है, आई एम नॉट श्योर, उतना मैं देखा नहीं हूँ। चाइना की तरफ से कुछ तो आया है, इसलिए मेटल का सेक्टर काफ़ी नीचे गया आज। रियल्टी 1.31, पीएसयू बैंक 1.22, आईटी विथ 0.8। द थ्री सेक्टर्स दैट आर पॉजिटिव टुडे, ऑटो, निफ्टी ऑटो 0.51%। तो एक मार्केट में एक नैरेटिव भी चल रहा है कि निफ्टी आईटी, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स आईटी सेक्टर इज नॉट लुकिंग एज अ वेरी गुड proposition for the market, so IT से निकाल के अभी ऑटो seems to be the go to sector right now। तो इसीलिए महिंद्रा लास्ट 2 दिन से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एफएमसीजी 0.32% ठीक ठाक है, निफ्टी फाइनेंस में 0.18%। द हिट मैप्स देख लेंगे, महिंद्रा जैसे मैं बता रहा था 2.53% आज का भी राइज है। भारतीय एयरटेल 2.5, ये दोनों ही जस्ट 2% से ऊपर राइज है। और कौन सा, नेस्ले इंडिया एफएमसीजी हो गया, मारुति ऑटो अगेन आ रहा है, एंड फिनेंस का सेक्टर में आ रहा है बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ आ गया, आईसीआईसीआई बैंक है, एंड इन्फी वाज द ओनली वन आई गेस इन द टेक सेक्टर दैट्स एंडर इन पॉजिटिव। नेगेटिव में हिंडाल्को विद 3.5% मेटल्स का सेक्टर है, फार्मा विद डॉक्टर रेड्डी एंड ट्रेंट का तो पता नहीं क्या चल रहा है, इसमें काफ़ी हाईपी, अभी भी हाईपी लग रहा है इसका। अच्छा अभी एक डेटा देख लेंगे हम लोग। इन द लास्ट एक चीज़ हुआ इन द लास्ट 30 ईयर्स जो पहले कभी नहीं हुआ, इन द लास्ट 28 ईयर्स इनफैक्ट। आप लोग और भी काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो रिलेटेड टू द डेटा, तो ये मंथली टाइम फ्रेम में है और मैं 1990 से डेटा लिया हूँ टिल द रिसेंट टुडेज डेटा, दैट इज द 25th ऑफ फरवरी 2025। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर में हम लोग जानते हैं बेसिकली सितंबर से स्टार्ट हो गया था मार्केट का फॉल, बट सितंबर स्टिल हैड एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। निफ्टी का बात कर रहा हूँ मैं, तो अक्टूबर में काफ़ी भारी भरकम नेगेटिव हुआ था निफ्टी का 6.22, देन 0.31 इन नवंबर, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। अगेन 2.0 to 0.58 फरवरी में बहुत ही खतरनाक तरीके से सेलिंग हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 पांचों बार 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स जो कि निफ्टी नेगेटिव चल रहा है। और ऑल कल तो छुट्टी है मार्केट में बिकॉज ऑफ शिवरात्रि, तो 27 एंड 28 दो ही सेशन बचा हुआ है निफ्टी का, एंड आई डोंट थिंक 4% का ये जो डेटा है प्रॉब्ली अपडेट है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर आज का नेगेटिव जाने के बाद। एंड आई डोंट थिंक 2 सेशन में ये कभी भी रिकवर हो सकता है निफ्टी में। तो दिस इज द कंसेक्यूटिव 5th मंथ दैट निफ्टी इज सीइंग ए डाउनफॉल कंसेक्यूटिवली। तो लास्ट टाइम ये कब हुआ था देखिए, तो नीचे चलता है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कौन कौन से मंथ। यहाँ पे लास्ट 3 टाइम्स हुआ था 2022 में, जबकि निफ्टी का काफी फॉल दिखे थे हम लोग को, बस ओनली 3 टाइम्स था, ठीक है। उसके बाद नीचे आता और 3 टाइम्स हुआ था कोविड के टाइम। जो कोविड के टाइम हम लोग को पता है काफी भारी भरकम का सेलिंग हुआ था ऑन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे देखिए निफ्टी एक ही महीने में 23% काफी भारी भरकम सेलिंग हुआ था, बट दैट वाज ओनली फॉर 1 मंथ। उसके पहले 6% एंड 1% का नेगेटिव था, उसके बाद ही 14% का पूरा अचानक से रिकवरी दे दिया था। बट कोविड भी इतना टाइम नहीं लगा था कि इतना टाइम से 5 मंथ से नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पर फिर से देखिए 2019 में भी 3 बार हुआ था, यहाँ पे 3 बार हुआ था 2019 में। और नीचे चलता है फिर तो 2 यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। और भी ऐसे देखने का फायदा नहीं है। 2008 का चलता है अभी, 2008 में जबकि काफी भारी भरकम सेलिंग हुआ था, तो यहाँ पर भी देखिए 10%, 26%, 4%। तो द इंटेंसिटी ऑफ द सेलिंग वाज क्वाइट हाई इन अ पर्टिकुलर मंथ बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सेलिंग, बट द ड्यूरेशन ऑफ द फॉल वाज नॉट एज मच एज वी आर सीइंग राइट नाउ। यहाँ पर भी द ग्रेट रिसेशन जब आया था तभी
ओनली 3 मंथ्स का सेलिंग हुआ था यहाँ पर। और नीचे आते हैं, चलिए। सो द डेटा आई एम ट्राइंग टू शो यू इज पर्टिकुलरली ऑन द 1996। तो यहाँ पर देखिए कमाल, लास्ट टाइम जुलाई 1996 7% का नेगेटिव, 1% का नेगेटिव, 8%, 3% एंड 8%। तो लगातार 5 महीना यहाँ पे सेलिंग हुआ था और द intensity of the selling was much higher than the thing that we are seeing right now in the at least in the Nifty perspective, but ये 28 साल में पहली बार हुआ है right now in the current market that we are facing कि लगातार 5 महीना सेलिंग हुआ था, जो कि लास्ट टाइम हुआ था इन द ईयर ऑफ 1996। इसके पहले और भी अगर मार्च का महीना भी नेगेटिव जाए तो और भी डेटा दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना, और भी इसके पहले 6 कंसेक्यूटिव टाइम में कितना, कौन से टाइम में इतना फॉल हुआ था। सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट करेंटली दैट वी आर इन राइट नाउ कि मार्केट का वैल्यूएशन एंड सेंटिमेंट्स इतना नेगेटिव हो गया है कि वी हैव बेसिकली ट्रांसफर्ड बैक इन टाइम 28 to 30 years ago। चलिए अभी थोड़ा वॉच लिस्ट देख लेता है। इंट्रिंसिक वैल्यू लार्ज पुल एक मैं नया ऐड किया हूँ यहाँ पर। दिस इज रियली डूइंग वेल इन दिस नेगेटिव मार्केट, तो इसका मैं रिव्यू करूँगा। आई एम प्लानिंग टू डू ए रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस विच इज हैविंग अ गुड डाउन साइड प्रोटेक्शन। आज के नेगेटिव मार्केट में भी 0.56% अपर मोमेंटम दिखाया है। और नीचे आता है 10 मोमेंटम हैज रियली डन गुड एंड दिस इज इनफैक्ट द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टू डे विद 1.19% पॉजिटिव। हालांकि द रिटर्न्स फ्रॉम जनवरी इज वही नेगेटिव 21% है। कमाया क्या, हैज फॉलन वेरी हाईली 2.57%। और नीचे आते हैं सैटेलाइट मॉडल अगेन हैज डन रियली गुड। देखिए ओनली 0.09% का, मतलब फ्लैट ही बोल सकते हैं इसको नेगेटिव मार्केट में भी। दिस इज डूइंग रियली रियली। अक्टूबर 24 से ओनली 0.37% का नेगेटिव रिटर्न्स है। और नीचे आते हैं, देखते हैं 0.38%, इसका कुछ है नहीं बात करने लायक। मैक्सिमम स्टॉक्स आज वही लेस देन 1% ऐसा ही है। ट्रेंड स्ट्रेटजी फॉर सरप्राइज पी, द स्टॉक्स ऑफ दिस स्मॉल केस हैव क्वाइट हाई पी, उसके बावजूद भी आज पॉजिटिव में एंड किया है, तो 0.43% का पॉजिटिव है। और नीचे चलता है 0.02% इसका है। सुपर द सर्किट ब्रेकर्स तो 2% का नेगेटिव इसका भी दिया हुआ है आज। और नीचे आता है डिफेंस का भी आज कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 0.58% नेगेटिव्स है। 1.24% सार्क ग्रीन। जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे। शेयर मार्केट थीम अगेन नेगेटिव्स है, तो 10% का टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है। अच्छा, सुपरनोवा हैज डन रियली वेल, 1% करीबन 1% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया है। और नीचे चलते हैं, H2 वेलबिलस फ्लैट था, मल्टी कैप हल्का फुल्का नेगेटिव है 0.87। और नीचे आते 1.45 अल्फा ब्लेंड काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है आज एंड February 25 से इसका 5% नेगेटिव रिटर्न्स है। और हाई क्वालिटी हाइड्रो 0.19, 1.42 स्टॉक स्टार भी नेगेटिव में एंड किया है एंड सुपर मल्टीप्लायर्स भी 0.33% नेगेटिव है। और नीचे आता है 0.7 एंड गुल्लक गियर हैज पॉजिटिवली एंडेड टुडे, दैट्स अ रियली गुड सरप्राइजिंग फैक्ट। चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव गिरा है स्टॉक स्टार 1.39 एंड SRK एनर्जी 1.27। तो ओनली पॉजिटिव इन माय पोर्टफोलियो इज द ट्रेंड स्ट्रेटजी, 0.41% का पॉजिटिव मिला है एंड द एलिस्टर विद 0.5% नेगेटिव एंड द सुपर मल्टीप्लायर्स विद 0.34। टोटल का बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3% का नेगेटिव इसका है, 13%, बाकी सबका 24, 23 और 27। टोटल का बात करो तो टोटल इस 8,32,000 नेगेटिव हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 15% पे आके रुका है द टोटल नेगेटिव रिटर्न्स। तो क्या सोच के लिया था कि स्मॉल केस में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स कमाएंगे और ये जल्दी से जल्दी 15, 20, 30% पे आके जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ लेगा। बट ये नेगेटिव मोमेंटम पकड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, नेगेटिव 15% हो जाएगा पोर्टफोलियो, कभी सोचा भी नहीं था। जो भी हो 33 लाख का पोर्टफोलियो है टोटल है। आज का भी लॉस है ऑब्वियसली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस आर नेगेटिव टुडे। तो 23,000 का नेगेटिव लॉस हुआ है आज एंड 0.68% का टोटल लॉसेस है। तो द लॉसेस ऑफ माई पोर्टफोलियो इज क्वाइट हायर दैन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जहाँ पे मिड कैप वॉज 0.55% डाउन और स्मॉल कैप वॉज 0.45% डाउन। और उसको कंसिडर करते हो 0.68% काफ़ी हाई है। बट हमको एक चीज़ और भी याद रखना पड़ेगा कि माइक्रो कैप स्टॉक्स भी काफ़ी भर के हैं मेरे पोर्टफोलियो में एंड माइक्रो कैप इंडेक्स वाज इटसेल्फ 0.77% डाउन। तो वो तीनों का एवरेज मिला के वही 0.68% डाउन इज फाइन, नथिंग टू कंप्लेन ऑन दैट। फिनिश करने से पहले कुछ 2-3 कमेंट्स ले लेंगे। सुनील मील चौधरी बोल रहा है लास्ट 1 मंथ से हाई ऑर्डर फेलियर शो कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ट्रेंड स्ट्रेटजी का बात कर रहा है। तो ट्रेंड स्ट्रेटजी में काफ़ी इलिक्विड स्टॉक्स रहता है जिसका मार्केट कैप
काफ़ी कम रहता है और इसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो अगर इन्वेस्टर्स को ये लोग रिकमेंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना है, तो काफ़ी हाई सब्सक्राइबर्स है इनके पास, तो वो अगर खरीदना स्टार्ट कर दे तो ऑब्वियसली वो हायर अपर सर्किट लग जाता है, और जो भी स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा है बेचने का उसका लोअर सर्किट लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं रहता है इसमें और मार्केट कैप भी काफ़ी कम रहता है। दैट्स वाई हायर द अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट चांसेस आर वेरी हाई। इसलिए ऑर्डर फेलियर जो अगर अपर सर्किट लग जाता है, ऑब्वियसली अगर आप सब्सक्रिप्शन कोई रीब्रांचिंग करने का सोच रहे हो या फिर नई तरीके से बाई करने का सोच रहे हो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स, वो ऑर्डर फेल हो जाता है, वो स्टॉक्स बाई या सेल नहीं हो पाता, इसीलिए हाई ऑर्डर फेलियर शो करता है इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल केस। पिंटू जी बोल रहे हैं आप ही का वीडियो मार्केट में बने रहने का मोटिवेशन दे रहा है, मैं तो अपना पोर्टफोलियो देखना ही बंद कर दिया। थैंक यू फॉर योर कमेंट कि मेरा वीडियो मोटिवेशन दे रहा है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बस बुल मार्केट में ही वीडियो बनाऊं और बियर मार्केट जब आए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं या फिर भाग जाऊं मार्केट से, फिर से मैं आ जाऊं जब भी बुल मार्केट कंटिन्यू हो रहा है या फिर मार्केट के में मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। तो आई वांट टू गिव यू गाइस ए प्रॉपर पिक्चर के अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हो या फिर स्मॉल केसेस ले रहे हो या फिर पीएमएस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो टोटल जर्नी कैसा रहता है, एक पॉजिटिव मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो कैसे रिएक्ट करता है और नेगेटिव मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो के साथ आपके पैसे के साथ क्या क्या हो रहा है, दैट इज द थिंग आई वांट टू द ऑडियंस टू गेट अ पिक्चर ऑफ। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर से देख रहे हैं कि स्मॉल केस बेहतरीन एक टूल है और बुल मार्केट में ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दे रहा है, बट बियर मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है स्मॉल केसेस के साथ या फिर म्यूचुअल फंड के साथ, वो भी तो दिखाना जरूरी है, राइट? नहीं तो आप लोगों को बस आधा ही पिक्चर मिलेगा। तो आई वांटेड टू गिव यू द फुल पिक्चर, इसलिए दोनों ही टाइम मैं शेयर करता हूँ। हाँ, रिसेंटली मेरा फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वर्क, बट जब भी मैं मुझे मौका मिलता है ट्राई टू मेक द वीडियोस एंड गिव यू द प्रॉपर अपडेट्स ऑफ माई पोर्टफोलियो। आज का लास्ट कमेंट है, आशीष जी बोल रहे हैं हाउ मेनी मिलेनियर्स डू यू नो हु हैव बिकम वेल्दी बाय इन्वेस्टिंग इन सेविंग्स अकाउंट्स। इस सेविंग्स अकाउंट में तो कोई बिलियनियर होगा नहीं भाई। जो मैं तो वो बोलूँगा अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा अगर लेके रखे होंगे आप लोग तो कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली आपका पैसा डाउनग्रेड ही डिटोरिएट होते जाएगा। तो यू हैव रेस्टेड योर केस एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना नहीं चाहिए। अगर इक्विटी इज वेरी वोलाटाइल फॉर एनीवन, दे शुड चूज आइदर एफडी और समथिंग या फिर डेट म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड एलोकेशन म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर प्योर इक्विटी से डर लग रहा है तो प्योर इक्विटी में भी आपका फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, फिर वो भी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर वो सब भी नहीं चाहते हो तो काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है रादर देन कीपिंग इन द सेविंग्स अकाउंट्स। अच्छा गाइस, यहीं तक था वीडियो, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।